बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग। अमेरिका दहशतगर्दी को काबू करने में पाकिस्तान की कामयाबियों का मुताबिक मिलकर काम करने का आज़म। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के सदारत नबील मुनीर और ग्रीगरी डी लोजरफो ने मुश्तरका तौर पर की। एलामिया के मुताबिक डायलॉग में हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का अदा किया गया। फ्रीकैन ने BLA, दाइश, खरासान, TTP के खतरात से निमटने पर जोर दिया। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की दहशतगर्दों को काबू करने की कामयाबियों को सराहा और जाफर एक्सप्रेस समेत खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी एलामी में बताया गया है कि डायलॉग में सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी की दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निपटने पर इत्तफाक किया गया। इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने और साख्तों में इजाफा करने पर भी जोर दिया गया। एलामी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीर अलजहती फोरम पर करीबी ताउन जारी रखने का अज़म का अदा किया गया, जबकि दहशतगर्दी के खात्मे और अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल और मुनज़्ज़म राब्ता ज़रूरी करार दिया गया। एक केस की कितनी फीस लेते हैं? स्पीकर के सवाल पर लतीफ़ खोसा का फीस से मुतालिक हैरान कुन इंकशाफ। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान लतीफ़ खोसा ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट के फीसों में इजाफे का मामला उठाया, जिस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मसला हल कराने की कींदहानी कराई। लतीफ़ खोसा ने नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने से रोक दिया गया। पहले रिव्यू टिकट की फीस 5,000 मुकर्रर थी, अब 50,000 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में हर किस्म की अपीलों की टिकटों की फीस बढ़ा दी गई है। इस मौके पर स्पीकर अयाज सादिक ने सवाल किया कि आप एक केस की कितनी फीस लेते हैं? लतीफ़ खोसा ने कहा है कि मुझे हनीफ अब्बासी के खिलाफ केस में 5 करोड़ की पेशकश हुई थी, मगर मैंने सियासी शख्सियत के खिलाफ केस लेने से इनकार कर दिया। स्पीकर ने लतीफ़ खोसा से कहा है कि आप एक केस का 5 करोड़ लेते हैं, कभी कोई खाना शाना भी खिलाते हैं? इस पर कानून दान ने जवाब दिया कि जब आप कहेंगे खिला देंगे। स्पीकर ने अज़रा मिजाज कहा कि मेंबरान से कहूँ कि आपसे खाना खाएं, इजलास के बाद आपसे मिलूंगा, आप तो बहुत पैसे लेते हैं। इस मौके पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इधर हनीफ अब्बासी मौजूद हैं, जिन्हें रात के अंधेरे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, ताहम अदालतों ने बाद में इन्हें बरी भी कर दिया। यौम आज़ादी मार्के हक में तारीखी फतह की मुनासबत से खुसूसी तकरीब आज इस्लामाबाद में होगी। मुल्क भर में यौम आज़ादी मार्के हक की मुनासबत से तकरीबात का शानदार आगाज़ किया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िद की जाएगी, जिसके मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान होंगे, जबकि वज़ीर आज़म और तीनों मसल्ह अफ़वाज के सरबराहान भी तकरीब में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी गैर मुल्की शख्सियात की भी तकरीब में बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। मरकजी तकरीब में खुसूसी मिलीद सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। तीनों मसल्ह अफ़वाज की परेड और फ़िज़ाई मुज़ाहरा भी तकरीब का हिस्सा है। तकरीब में मार्के हक में जीत की खुशी में वज़ीर आज़म मार्के हक मोनूमेंट की रूनुमाई भी करेंगे। आज़ादी के ग्रैंड तकरीबात में खुसूसी तौर पर दोस्त ममालिक तुर्किया और अज़रबैजान के फौजी दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्पेशल बैंड परफॉर्मेंस भी तकरीब का हिस्सा है। यौम आज़ादी और मार्के हक के इस तकरीब में अवाम का जोश व खरोश अरूज पर है। शरह सूद में जल्द कमी होगी और बिजली भी सस्ती की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना का ऐलान। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। एक तीसरी आलमी रेटिंग भी पाकिस्तान की माशी कामयाबियों का ऐलान करेगी। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि गुज़िश्ता 1.5 साल में मईशत मुस्तकीम हुई है, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाई गई है और इसमें मज़ीद कमी की गुंजाइश भी है। शरह सूद में जल्द मज़ीद कमी का ऐलान भी किया जाएगा। इनका कहना था कि मानता हूँ SME सेक्टर को जारी कर्जों में 41% इजाफा हुआ है। कर्जों में 41% इजाफा एक बड़ा इजाफा है, लेकिन जैसे जैसे कर्जों की अदायगी होगी ये सूरत हाल बेहतर होगी। रियासती मुल्की इदारों की निजकारी का अमल तेजी से जारी रहेगा, जबकि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहली बार ज़रिए आमदनी को भी टैक्स निज़ाम का हिस्सा बनाया गया है। टैक्स के निज़ाम को हमने ठीक करना है। टैक्स नेट को बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जितनी मालियाती स्पेस मैसर थी इसके मुताबिक तनख्वाहदारों को रिलीफ दे चुके हैं। तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स नहीं डाल सकते।
मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशंगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं। 17 अगस्त से इनकी शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 से 17 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, बलाई, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 अगस्त से खलीज बंगाल से मरतूब हवाओं की शिद्दत में इजाफे की तवक्को है। 18 से 21 अगस्त के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशंगोई है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। वेस्ट इंडीज़ ने तीसरे वनडे में शिकस्त देकर पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद सीरीज जीत ली। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तीसरा और फैसला कौन वनडे ट्रिनिडाद में खेला गया, जहां ग्रीन शर्ट्स ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को बैटिंग की दावत दी। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को जीत के लिए 295 रन का हदफ दिया। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और पूरी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद वनडे सीरीज जीती है। पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाए, जबकि मोहम्मद नवाज और साइम अयूब ने एक एक विकेट ली। पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और इब्रार अहमद 0 पर आउट हुए। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।